पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। पार्लिमानी कमेटी के 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के नामों पर भी गौर किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालफत में आया तो जजेस जो नामजद नहीं हो सके वो अदलिया का हिस्सा रहेंगे। 3 सीनियर जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 अरकान अली जफ़र, बैरिस्टर गोहर और हामिद रज़ा ने इजलास का बायकॉट किया है। पॉलिटिकल कमेटी है, हम सारे फैसले करते। एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने ले लिया था कि ये जो कमेटी बनी है ये उस तरामीम के पेश नज़र बनी है जिस तरामीम को हम रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया। नाम आप लोगों ने भिजवा दिए थे, वो नाम भिजवाने का इसलिए मकसद था कि इन्होंने एक कट ऑफ टाइम दिया था कि बाय दिस टाइम आप हमें दे दें, क्योंकि हमारे सारे फैसले पॉलिटिकल कमेटी करती है। अगर हम पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से पहले नाम ना भेजते और पॉलिटिकल कमेटी इवेंचुअली ये फैसला करती कि हमने शिरकत करना है, फिर हमारा कुछ भी ना होता, नोटिफिकेशन होना था। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम को नहीं मानते, इसलिए इजलास में शरीक नहीं हुए। उसूली मौक़िफ़ अपनाया। पार्लिमानी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। इमाम तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम फैसले पार्टी की सियासी कमेटी करती है। मौलाना फजलुर रहमान का PTI रहनुमा असद फैसल से टेलीफोनिक रबता पार्लिमानी कमेटी में शिरकत पर ना मना सके। बैरिस्टर गोहर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी के फैसले पर PTI की कोर कमेटी का इजलास। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और दीगर सीनियर क़यादत शरीक। दो तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया गया। निजी TV से गुफ्तगू में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। हम ये वादे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ना बना तो हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रखेंगे। अली अमीन गंजापुर की आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आइन को बार बार तोड़ें तो इसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया पर हमले कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज को जहाँ रोका गया PTI वहाँ ही धरना देगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले गद्दारों को फारिग करेंगे। हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26 आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। तरमीम के हक में वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई, मज़ीद कमी का इम्कान है।
वहाँ से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है। इन हमारे पुलिस के जो मीडिया वाले, इनकी नज़र से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर दें, ये उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे। वोटिंग प्रोसीजर की खिलाफवर्जी क्यों की जा रही है? लोगों को यहाँ चैम्बर में रखा गया। जनाब स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत है। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमज़ोर कर रखे हैं। आप कस्टोडियन हैं, इसका दिफा करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक में सख्त जुमलों का तबादला। अयाज सादिक ने जवाब दिया कि किसी रुकन को फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोक सकता। उमर अयूब बोले, ये रवायत बहुत गलत है, खुदा के लिए इसे रोकें। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया। उनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो CJP की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। पार्लिमानी कमेटी के लिए PTI ने आए अपनी मर्जी से नाम लिए। ये लोग अंदरूनी धड़े बंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। तहरीक इंसाफ में आईनी तरमीम के मसवदे पर मुज़ाकरात किए गए। मौलाना फजल रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया। 90% एतराज़ात दूर हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तालुर का रद्द-ए-अमल, कहा कि तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार एक ग्रोह पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। अरकान के अगवा से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। PTI मेंबरान का कहना है कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। वज़ीर इत्तलात के बयान पर ऐवान में PTI अरकान की शेम के नारे। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहत में भी आइनी गलतियाँ हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। बदकिस्मती से नज़रसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। साथ ही जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके खिलाफ वोट दिया। वो उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले गलतियों के तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आरोज़ और इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हो। शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशन गोई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में रबा माली साल मुआशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी 8% रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर अमेरिका का इजहार तशवीश। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कातिलाना साजिश के बाबाइनी एहतसाब तक अमेरिका में मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होगा। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तौहीन मजहब की कवानीन की यकसा मुखालफत करता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान निजी सफारती राबते पर बात नहीं करूँगा, कहा डॉक्टर आफिया सदीकी के कैद से मुतल्लिक महकमा इंसाफ की बात करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय इंक्वायरी कमेटी से तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए मालूमात का तबादला हुआ। हम समझते हैं कि भारतीय इंक्वायरी कमेटी अपने तहकीकात जारी रखेगी। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर कोट लखपत में प्लॉट स्कीम का जायजा। कर्ज हासिल करने वाले खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर को देखा। मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गई।
वज़ीर आला ने कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्जे मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। शरील मेमन की कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने 50 नई बसें खरीदने का फैसला कर लिया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी की हिदायत। शरील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का इक़दाम आरामदेह सफ़र करने का निज़ाम बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। इंतजामिया और टीमों की तैयारियां जारी। तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। शुएब बशीर, रेहान अहमद, जैक लीच पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम देने के लिए तैयार। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान साउथ शकील का कहना है कि जीत के बाद टीम का मोराल बुलंद है, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे।